वेलकम फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल हेक्सार्ट के इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आया हूँ और एक रिसर्च पेपर के आधार पे इस एपिसोड को बना रहा हूँ। और जो काफ़ी समय से काफ़ी कौतूहलता का विषय रहा है वो यंत्र मंत्र तंत्र। ये भारत में, भारत के बाहर भी यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में जानना, उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे काला जादू, ब्लैक मैजिक है, वाइट मैजिक है और भी सिद्धियां हैं, इस तरह की जो भी कथाएं हैं या बातें हैं या जो क्रियाएं हैं या साधु संत हैं या हिंदुइज्म से रिलेटेड और भी इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बड़े कौतूहलता का विषय बनी रहती है। तो ये जो मैं तांत्रिक ट्रेडिशंस या तांत्रिक और यंत्र मंत्र किस तरह से इसका उपयोग होता है और क्या वैदिक रूप से क्या इसकी मान्यता है, इस बारे में मैं इस एपिसोड में छोटा सा एपिसोड बनाया हूँ, रिसर्च के आधार पर बनाया हूँ। तो पहला तो जो रिसर्च पेपर मेरे हाथ में आया है उसके आधार पे वैदिक ट्रेडिशंस को और तांत्रिक ट्रेडिशंस को थोड़े अलग से ही देखना अच्छा है। माने दोनों को अलग अलग प्रिज्म से देखना ही सही है, तो ही इसकी गहराई को अपने जान सकेंगे। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए जिन्होंने बहुत कुछ तांत्रिक ट्रेडिशंस के बारे में लिखा है और तांत्रिक ट्रेडिशंस को एकदम वैदिक ट्रेडिशन से एकदम अलग माना है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है सनातन धर्म में या हिंदुइज्म में, जिसको बोलते हैं वैदिक टेक्स्ट्स को बोलते हैं, जिसके बाद में तो ये जो तांत्रिक ट्रेडिशंस में जो लिखे हुए जो भी पुराण हैं उनको उपवेद तक की संज्ञा दी गई है। मतलब वेदों के बाद के उपवेद की संज्ञा दी गई है, ऑलमोस्ट लाइक अ पैरेलल टू वैदिक लिटरेचर और वैदिक दर्शन जो भी बोले। लेकिन दोनों के बीच में महान डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और कई कोणों से इसे देखा जा सकता है। मीन्स कई एक जगह ऐसे हैं जहाँ पे वैदिक ट्रेडिशंस के साथ में तांत्रिक ट्रेडिशंस मिलते हैं और कई एक ऐसी जगह है, लूपहोल्स है, जहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन से तांत्रिक ट्रेडिशंस जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक प्रोफेसर का रिसर्च पेपर मुझे मिला है जिसके आधार पे और जो मेरी जानकारी है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि वैदिक लिटरेचर में यानी यजुर्वेद में और ऋग्वेद में तंत्र के बारे में लिखा हुआ है। तंत्र क्या है? तंत्र एक तरह का मेथड या एक तरह का फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक तरह की विधि बोल सकते हैं और या एक तरह का दर्शन बोल सकते हैं। तंत्र इट्स अ बिगर फ्रेमवर्क। तंत्र के अंदर में क्या इस्तेमाल होता है? मंत्र का इस्तेमाल होता है, यंत्र का इस्तेमाल होता है। अब यंत्र क्या है? यंत्र क्या है? वो मंत्र तो जो स्वर से उच्चारण करते हैं मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का, वो मंत्र है। और तंत्र जो है वो डायग्रामिक फ्रेज में बनाते हैं या इस तरह का कुछ सिंपल सा जो बनाते हैं उसे यंत्र के रूप में या ताबीज के रूप में या किसी भी रूप में उसे यंत्र के रूप में उसे किया जाता है। ये सारे टूल्स हैं, तंत्र के टूल्स हैं यंत्र और मंत्र। यानी यंत्र और मंत्र नहीं होगा तो तांत्रिक ट्रेडिशंस नहीं हो सकता। तो इसमें जो सबसे अथॉरिटेटिव बुक है जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है कालिका पुराण है। कालिका पुराण में इस ट्रेडिशंस के बारे में, तंत्रिज्म के बारे में या तांत्रिक ट्रेडिशंस के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया हुआ है। और जो रिसर्च पेपर मिला वो भी इन्हीं पुराण के आधार पे और भी जो फॉरेन के राइटर्स हुए, इंडियन राइटर्स हुए, उनके आधार पर रिसर्च को दिया गया। लेकिन मेरा वीडियो पूरा रिसर्च के बेस पर आधारित नहीं है बल्कि स्वयं का अनुभव भी इसमें मैं जोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जैसा मैंने पहले पॉइंट बताया, वैदिक ट्रेडिशंस और तांत्रिक ट्रेडिशंस दोनों को यदि अलग अलग भी देख सकते हैं, साथ में भी देख सकते हैं। और वेद के यजुर्वेद में कई एक जगह पे और ऋग्वेद में कुछ कम मार्जिन पे, लेकिन तंत्र के बारे में वर्णित किया गया है। कई कहीं पर इस तरह का भी वर्णन किया गया है कि वेदों के दर्शन को यदि अपने देखें, उपनिषद के प्रिज्म से देखें तो वेदों का महत्व जो है वह शरीर से ऊपर है।
यानी आत्मा, परमात्मा, परम सत्या या परम शिवा या परम ब्रह्म की तरफ है। लेकिन तांत्रिक ट्रेडिशंस में परम ब्रह्म की तरफ इस चीज को नहीं करके वर्ल्डली प्लेजर्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है। यानी वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए जितने काम आप कर सकते हैं उनको इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक तांत्रिक और वैदिक ट्रेडिशंस में ये फर्क है। तो वैदिक ट्रेडिशंस थोड़ा अध्यात्म की तरफ है और जो तांत्रिक ट्रेडिशंस है वो वर्ल्डली यानी जागतिक जो जगत है उसके अंदर में रहने वाले जीव की सुख, यानी उनकी जो दैहिक सुख है या उनकी जो मानसिक सुख है या उनकी जो तृष्णा है, क्षुधा है, उसके आधार पर, उनकी जो वासना है, उनके आधार पे तांत्रिक ट्रेडिशंस को इवॉल्व किया गया है। ये एक बहुत बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है और वेदों में कहीं कहीं पे इसे उस दर्जे का महत्व भी नहीं दिया गया क्योंकि देह से रिलेटेड इसको ज़्यादा होता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो दिखता है वो ये है कि इसमें शिव और शक्ति की पूजा है। हालांकि सनातन धर्म में शिव और शक्ति की ही पूजा है, लेकिन शक्ति यानी देवी रूप को ज़्यादा महत्व दिया गया है तांत्रिक ट्रेडिशंस में। जहाँ भी देवी रूप को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जैसे वेदों में तो न तो शिव का वर्णन है, वो रुद्र के रूप में वर्णन किया गया है शिव का और शक्ति का, लेकिन जहाँ भी वर्णित किया गया है वो बियॉन्ड पुरुष या स्त्री के बियॉन्ड में वेद में दर्शन दिया गया है। लेकिन तांत्रिक ट्रेडिशंस में देवी दर्शन को महत्व दिया गया है, यानी देवी भक्ति को, देवी पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। और जो जिन्होंने रिसर्च किया उन्होंने गुवाहाटी के कामाख्या देवी को तांत्रिक ट्रेडिशंस का सीट माना और जो सबसे बड़े अवतार के रूप में जो तांत्रिक ट्रेडिशंस में शिव और शक्ति की पूजा की जाती है वो है काली पूजा, काली की पूजा। यानी कहीं भी काली देवी की पूजा हो रही है तो वो तांत्रिक ट्रेडिशन का ही पार्ट है। काली पूजा यानी तंत्र से रिलेटेड है। यदि दुर्गा पूजा है उसमें यदि आप कलकत्ता में देखेंगे, आसाम में देखेंगे, तो काली पूजा जो होती है वह तंत्र बेस्ड पूजा है और जो दुर्गा पूजा है वो मंत्र बेस्ड पूजा है। यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण दुर्गा पूजा में या नवरात्रा में ज़्यादा करते हैं, लेकिन तांत्रिक ट्रेडिशंस में काली पूजा में, जिसमें माता का रौद्र रूप है, हिंसात्मक रूप है और गर्जना और मर्दन करती हुई माता दिखती है, वो तांत्रिक ट्रेडिशंस का रिप्रेजेंटेशन है। बल्कि आप दुर्गा पूजा को यदि देखते हैं तो वो तांत्रिक ट्रेडिशंस में नहीं दिखता, क्योंकि उसमें माँ के 9 अवतार को बड़े सुंदर ढंग से, बड़े अलंकृत ढंग से दिखाया गया है। तो तांत्रिक ट्रेडिशंस में भी जो है इस तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, पर मैक्सिमम जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो थोड़ा वायलेंट और थोड़ा एग्रेसिव, इस तरह के बिहेवियर को डिपिक्ट किया जाता है देवी के अंदर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो वैदिक ट्रेडिशन से थोड़ा सा हट के इस ट्रेडिशंस में है। और तीसरा चीज ये है कि जैसा कि वेद में, उसके बाद में भगवत गीता में भक्ति मार्ग को बहुत महत्व दिया गया है, पर वैसे ही भक्ति मार्ग का महत्व इस ट्रेडिशन यानी तांत्रिक ट्रेडिशंस में भी है। तांत्रिक या तांत्रिक ट्रेडिशंस में भी भक्ति मार्ग को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है, जो कि वेद गीता से थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि भक्ति मार्ग में जहाँ एक तरफ समर्पण भाव भक्त के अंदर दिखता है, वही तांत्रिक ट्रेडिशंस में
कॉन्जॉइन विथ देवी, यानी उस शक्ति को स्वयं के अंदर ही अनुभूति करने की का लक्षण जो है वो तांत्रिक ट्रेडिशंस में दिखता है। यानी समापन नहीं बल्कि कंप्लीट असेंबली, और बोल सकते हैं कॉन्जॉइन विद द देवी और द गॉडेसेस। तो ये बेसिक डिफरेंस जो दिखता है, सबमिशन नहीं है, ये कॉन्जॉइंट भक्ति है। यानी भक्ति में भक्त जो है अपने शरीर के अंदर ही देवी के रूप को अभिव्यक्त करता है, देवी के रूप को, देवी की शक्ति को अभिव्यक्त करता है, इन वन विद द गॉड इन दैट सेंस। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है भक्ति मार्ग में। और इसके अलावा जो एक और जो डिफरेंस सामने आता है वो ये है कि फिजिकल लेवल पे जितना प्लेजर्स है, फिजिकल प्लेजर्स, जितने भी इंसान के डिजायर्स हैं, उनकी पूर्ति के लिए या उनको पूरा फुलफिलमेंट के लिए सारी क्रियाएं की जाती है। सेक्सुअल डिजायर से लेके पैसे कमाने की डिजायर से लेके बाकी जितने भी वर्ल्डली रिवॉर्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, सक्सेस है, इनके लिए तांत्रिक ट्रेडिशंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और तंत्र विद्या को उसी तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वैदिक लिटरेचर और तांत्रिक लिटरेचर में कालिका पुराण में जब हम देखते हैं तो एक ये फर्क आता है। इसके अलावा एक और चीज मैंने नोट किया है कि इनके राइट्स एंड प्रैक्टिसेस थोड़े से वैदिक ट्रेडिशन से अलग है और वर्शिप का तरीका भी अलग है। और कई एक जगह पर यह भी लिखा गया है कि तांत्रिक ट्रेडिशंस में भी वैदिक और नॉन वैदिक राइटर्स ने लिखा है, ये उनका अपना विचार है और उनका अपना विचार है। ये विचार जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका विचार सही हो, लेकिन उन्होंने इस तरह का विचार रखा है। और एक जगह पे क्रम और त्रिक, ये दो विधियों को बताया गया है। जो क्रम विधि है और एक कृत त्रिक विधि है। क्रम विधि में जो है वो अर्थली थिंग्स जो है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और त्रिक विधि में अध्यात्म है, यानी एक तरफ शिव है एक तरफ शक्ति है। तो ये डिफरेंस भी बेसिक ट्रेडिशंस में देखा गया है। और सैक्रेड स्पेस क्रिएट करना, तांत्रिक ट्रेडिशंस में सैक्रेड स्पेस का बहुत महत्व है। हालांकि सनातन धर्म में सैक्रेड स्पेस का बहुत महत्व है, लेकिन उपनिषदों को यदि आप पढ़ेंगे तो आप ये मानेंगे कि अध्यात्म में व्यक्ति जब चला जाता है तो व्यक्ति के शरीर का वो कहाँ पर बैठा है, क्यों बैठा है, इसका महत्व नहीं रह जाता है। और जब परम ब्रह्म के पास चला जाता है, परम ब्रह्म का आनंद लेने लगता है, तो फिर ये चीज़ नहीं रहती है। लेकिन तांत्रिक ट्रेडिशंस में परम ब्रह्म के या मुक्ति या इस तरह की कोई विचारधारा तांत्रिक ट्रेडिशंस में होती नहीं है। और तांत्रिक ट्रेडिशंस जो है वो सेक्सुअल डिजायर से लेके किसी कार्य को पूरा कराने के लिए या फिर किसी को हानि या लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की जो विद्याएं हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और वेदों में इसे निम्न कोटि का ही बोला गया है, कहीं कहीं पर निम्न कोटि का बोला गया है, लेकिन इसे अच्छे रूप में इसका इस्तेमाल भी करने को बोला गया है। लेकिन यदि हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं कि तंत्र का बीज कहीं ना कहीं वेदों के मंत्रों से ही आया है। और इसके बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी ये तंत्र विद्या या तांत्रिक ट्रेडिशंस गया। और हिंदुइज्म में भी तांत्रिक ट्रेडिशंस जो है
अघोरी वगैरह जो है वो तंत्र विद्या करते हैं, वो भी पार्ट ऑफ दैट। अभी टीवी या वेब सीरीज पे मिसलीड करने वाली इंफॉर्मेशन आती है जिसका तांत्रिक ट्रेडिशन से कोई लेना देना नहीं है। भूत वगैरह की जो बातें दिखाई जाती हैं तांत्रिक ट्रेडिशन से उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरह का बहुत गहरी अनुभूति वाला सिद्धि है और हर आदमी के लिए, हर नॉर्मल आदमी के लिए वो संभव नहीं है। और इसमें भी योग पूरी तरह से समर्पण और योग की आवश्यकता होती है। तो इस एपिसोड में मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो वैदिक ट्रेडिशंस हैं और तांत्रिक ट्रेडिशंस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसके बाद भी कहीं कहीं पर ये मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड और इसमें निहित इंफॉर्मेशंस पसंद आए होंगे। इस तरह के नए वीडियो के साथ में मैं आपके पास में पुनः हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।